हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम बोलो टेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सारणिक। यानी कि डिटरमिनेट्स। डिटरमिनेट्स में हमने इससे पहले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट्स पढ़ी थी। तो अपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? अगर रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में हम ट्रांसपोर्ट यानी कि इंटरचेंज कर सकें तो हम उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी में उसका जो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यूज आती है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, प्रत्येक यानी कि एवरी, ठीक है, इसमें वर्ड है एवरी रो को कॉलम में और एवरी कॉलम को रो में अगर हम इंटरचेंज कर दे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है। सेकंड क्या थी आपकी? सेकंड आपकी थी अगर हम कोई दो कोरोस्पोंडिंग रो या कॉलम ले और उनको इंटरचेंज करें तो वैल्यू का मान तो वही रहता है बट उसमें माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है। जैसे वैल्यू आपकी फर्स्ट वाले की 5 आई तो दूसरे की अगर इंटरचेंज करने के बाद दो दो रो को, ना कि कॉलम को, ठीक है, दो रो या हो या दो कॉलम हो, आमने सामने की होनी चाहिए। तो इंटरचेंज अगर हम कर दें तो उसकी वैल्यू तो वही रहेगी बट माइनस का साइन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपके किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो आ जाएगी। फोर्थ क्या थी? फोर्थ थी अगर किसी रो या कॉलम में सारे दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू भी जीरो आती है। या तो दो रो या तो फिर दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी उस डिटरमिनेंट की। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कहता है अगर हमें एक एम आप कांस्टेंट टर्म्स से अगर एक रो या कॉलम में मल्टीपल करते हैं तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगी वो m गुना हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है? m गुना हो जाती है। जो भी हम नंबर से उसमें मल्टीपल कर रहे हैं एक कॉलम या रो में तो हम उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो m गुना हो जाती है। और लास्ट हमारी क्या थी? अगर हम दो आपकी एक डिटरमिनेंट है और वो प्लस में है तो हम उसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं प्लस में। ठीक है। एक नेक्स्ट रह गई थी जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। वो नेक्स्ट क्या थी? उस पे आपकी सारी डिटरमिनेंट चलेगी, जो अभी आपको प्रॉपर्टी पड़ी है वे सारी इसमें यूज हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो वे सारी इसमें लगेगी। कैसे? मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ 3 2 -1 0 3 2 1 2 5। ये एक मैंने ऑर्डर क्या है इसका? 3/3 का ऑर्डर है। तो 3/3 ऑर्डर की एक मैंने डिटरमिनेंट्स लिखी है, इसकी जो वैल्यू आएगी। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपकी R3 है। ऐसे सेम ये C1, ये C2, ये C3 हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी में क्या है कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं। चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि मैं R1 में चेंज करना चाहता हूं तो चेंज करने का ये साइन होगा। क्या क्या चेंज करना चाहता हूं कि R1 में मैं माइनस कर रहा हूं R2 को। R1 में मैं चेंज करना चाह रहा हूं कि R1 में से R2 को घटाना चाह रहा हूं। बिल्कुल घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम R1 में चेंज कर सकते हैं। क्या? R1 में से R2 को घटाकर R1 लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? हम चेंज किस में कर रहे हैं? ओनली R1 में। तो R1 में चेंज होगा ओनली, R2 और R3 सेम रहेंगे। ये रूल आप अच्छी तरह से समझ लो। अगर ये रूल समझ में आ गया तो आप जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है प्रूफ वाले, उसमें कुछ गलती नहीं होगी और वे आसानी से बनते चले जाएंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई तो इसको प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, स्किप करके नहीं सुनना है। स्किप करोगे तो कुछ स्टेप आपके मिस हो जाएंगे।
चलो हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं R1 में, तो R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 R2 और R3 सेम ऐसी रहेंगे। तो पहले आप R2 को ले लो जो चेंज नहीं हो रहे हैं, R2 लिख लिया हमने, R3 लिख दिया। अब R1 की बारी है, R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, यानी कि इस पूरी रो में से इसको घटा के तब R1 लिख रहे हैं। इस पूरी रो में से इस रो को घटाकर तब हम लिख रहे हैं। तो यानी कि 3 में से 0 घटा रहे हैं, तो 3 में से 0 जाएंगे, कितना बचेगा 3। 2 में से -3 कर रहे हैं तो कितना बचेगा -1। -1 में से -2 कर रहे हैं तो कितना बचेगा -3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। बात आ गई समझ में। तो ये जो अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, कुछ भी है आपकी यहाँ पर, अब हमने चेंज करके ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाई है। ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आपको अलग अलग चमक रही है। तो इसकी जो वैल्यू आई है, और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, कोई चेंज नहीं होने का। अगर आपने दोनों को माइनस करके भी लिख दिया तब भी इनकी वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, ऐसे आप जरूरी नहीं है R1 R2 ही करो, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, R2 को भी कर सकते हैं, R2 में से R3 को घटा सकते हैं, या R2 में से R1 को घटा सकते हैं। R2 में से R2 नहीं घटने का, सेल्फ नहीं घटने का, अदर की हमें लेनी है। ठीक है, और अगर आप R यानी कि रो में चेंज कर रहे हैं तो आप R रो का यूज करोगे, कॉलम का यूज नहीं करने के। बात आ गई समझ में। अगर आप रो का यूज कर रहे हैं, यानी रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, रो में आप चेंज करके लिख रहे हैं, तो कॉलम का यूज नहीं करने के, ओनली रो से काम चलाएंगे। यानी कि R1, अगर R1 का कुछ कर रहे हैं तो R2 R3 की सहायता ले सकते हैं। R2 ले रहे हैं तो R2 की R1 में और R3 से सहायता ले सकते हैं, और R3 की बात करें तो R2 R1 की सहायता ले सकते हैं। C1 C2 C3 की सहायता नहीं लेने की। जब C, या अगर हम C में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम C की यूज करेंगे। बात आ रही है समझ जो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। ये तो था अगर हम R1 में से R2 घटा दे, यानी कि हम R1 में चेंज करना चाह रहे हैं, R2 में चेंज करना चाह रहे हैं, R3 में चेंज करना चाह रहे हैं, आप तीनों में चेंज करना चाह रहे हो, तीनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान देना है कि अगर आपने R1 को यूज कर लिया है, अगर आपने R1 चेंज कर दिया है, तो अगर आप R2 चेंज करना चाह रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में समझाऊंगा। R1 में चेंज कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से R1 में फिर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको प्रूफ, जैसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं अभी सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी व्यू से। ठीक है, तो R1 में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। कैसे कि हमारा मन कर रहा है कि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस के R3। अगर R1 में चेंज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में R1 ही आना चाहिए, R3 माइनस R1 नहीं आएगा, R1 माइनस R3 आएगा। बात आ गई समझ में। अगर आप R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में माइनस होगा या प्लस होगा, आप प्लस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है माइनस करो, प्लस या माइनस। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, ओनली डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बात आ गई समझ में। आप सिर्फ ओनली R1 और R2, ये सॉरी जो ये आपको, आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये छोटी छोटी बात आप पॉइंट वहां पर लिख लेना है, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओनली ऐड और सब्ट्रैक्शन।
अगर स्टार्टिंग में R1 यूज कर रहे हैं तो R1 में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर R2 आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो R2 में माइनस या R2 में से ही माइनस कर सकते हैं, R2 में ही प्लस कर सकते हैं। R1 अगर तुमने R2 यहाँ लिया है तो R2 यहाँ पर लेना पड़ेगा और इसमें से आपको माइनस या प्लस करना है, ठीक है। ऐसी सेम R3 की बात करेंगे तो R3 में से आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, या तो R3 माइनस R2 कर लो, R1 कर लो या R2 कर लो, ठीक है। R3 माइनस R3 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात, ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात थी ये। तो पहले हम इतना ही समझेंगे क्योंकि अगर ज्यादा एक साथ समझ लिया तो सारी खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें चेंज करेंगे और करके दिखा रहा हूं मैं। जैसे मैं जो R3 में चेंज करना है कि R3 मेरे मन कर रहा है R1 में से R1 को चेंज करना चाह रहा हूं मैं, R3 को चेंज करना चाह रहा हूं R3 में से R1 को घटाकर, कर लो। तो R2 और R1 सेम रहेंगे कि चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ R3 को चेंज कर रहे हैं, R1 और R2 सेम रहेंगे। तो जो सेम रहेंगे उसको आप ऐसे एज इट इज लिखोगे 3 माइनस 1 माइनस के 3। अब R2 भी सेम है, R3 में चेंज है, क्या चेंज है कि R3 में से R1 को घटा के लिखना है, यानी कि R3 ये है, इसमें से इसको घटाना है, 1 में से 3 को घटाना है, तो 1 में से 3 जाएगा माइनस के 2। मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूं, देखो 2 में से घटाना है किसको, -1 को। मैं हमेशा कहूंगा आप ब्रैकेट में करके लिखो जिससे कि माइनस में दिक्कत ना हो। 2 में से माइनस करना है -1 को, तो 2 में से माइनस करा -1 को, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर। अब 5 में से माइनस के 3 करना है, 5 में से माइनस के 3 करना है, तो 5 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 8। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं डिटरमिनेंट की, तो जो पहले की थी और दूसरे की थी सेम वही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने का, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है। तो आप ये बात समझ में गए ना आगे कि अगर आप R3 में चेंज करें तो R3 में से माइनस से प्लस होगा और R2 में से नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से सुनना है, दोनों में डिफरेंस। मैं एक सारणी ले रहा हूं 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 2, ठीक है। ये एक मैंने डिटरमिनेंट लिया है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो प्लस और माइनस यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्शन की बताई थी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यही है, इसी में चल रही है सारी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि R1 को मैं चेंज करना चाह रहा हूं। कैसे चेंज करने चाह रहे हैं कि मैं R1 में 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, R1 में 5 से डिवाइड करके तब लिखना चाह रहा हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों हो सकती है, बट एक कांस्टेंट टर्म से माइनस और एडिशन दोनों नहीं हो सकते, ओनली डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ये दो चीज हो सकती है, ठीक है। अगर दो रो की दो या कॉलम की बात आएगी तो उसमें ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अगर कांस्टेंट टर्म की बात आएगी तो उसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन होगा। ये चीज अच्छी तरह से ध्यान से नोट करके लिखनी है और जिससे कि आपको याद रहे। अगर ये याद रह गई आपके तो फिर सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा था कि R1 में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, क्या चेंज करना चाह रहा हूँ कि 5 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ R1 को। अब यहाँ पर देखो हम एक ही बार में दो रूल लगा सकते हैं, एक ही बार में दो भी लगा सकते हैं रूल, तीन भी लगा सकते हैं। हमने R1 को तो चेंज कर दिया 5 से डिवाइड करके,
R1 में 5 से डिवाइड कर दिया हमने, R2 में भी कर सकते हैं, हम 2 से मल्टीपल करना चाह रहे हैं, कर दो भाई, एक में चेंज हो जाएगा सारा। हम R3 में भी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, -3 से मल्टीपल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर दो। R1 डिवाइड 5 हम करना चाह रहे हैं, R2 को क्या करना चाह रहे हैं, R2 को 2 से मल्टीपल करना चाह रहे हैं, R3 को क्या करना चाह रहे हैं, -3 से इंटू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप सॉरी इसमें R3 यहाँ R3 है ना, तो R3 तीनों रूल एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों रूल एक साथ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं एक साथ, वो इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ R1 से R1 में ही यूज हो रहा है, इसमें R2 या R3 की जरूरत नहीं पड़ी। सेम ऐसे इसमें है, R2 को सिर्फ R2 की यूज पड़ रही है, R2 R1 में और R3 की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे सेम इसमें R3 की सिर्फ R3 की यूज हो रही है, R2 और R1 की यूज नहीं हो रही है। इसलिए हम तीनों रूल एक साथ एक ही डिटरमिनेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस या सब्ट्रैक्शन वाली भी मैं बताऊंगा कि एक ही बार में कितने रूल लग सकते हैं। एक एक बार में तो लग ही सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया 3 वाले रूल एक साथ लग सकते हैं। तो मैं लगा के दिखा रहा हूं। R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं कि 5 से डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे 2/5, 1 को डिवाइड करोगे 1/5, 2 को डिवाइड करोगे 2/5, 1 को 2 से मल्टीपल 2, 0 से 0, 1 से 2, R3 को कर रहे हैं -3, 0 -6। तो जो इसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये दोनों तीनों रूल एक ही उसमें लग सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कितने रूल एक साथ लग सकते हैं। तो ये छोटी छोटी नोट्स आपको लिखने हैं, जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकें। अब इसी में मैं आपको बताता हूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम करना चाहें तो कितने रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये कोई आपको डिटरमिनेंट दी है डेल्टा, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं इससे, और इसके मान को डिनोट करते हैं डी से, डी का मोड। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, डी डिटरमिनेंट डी, यानी कि डी इसको मोड भी बोलते हैं। जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको आसानी से पता होगा, इसको मोड बोलते हैं, डी का मोड। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे उसकी। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस के R2 में। R1 को चेंज करने में किसकी सहायता लगी, R2 को, तो R2 में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज यहां पर नोट करने वाली बात है कि अगर हमने R1 को चेंज करने में किसी रो की हमने यूज कर लिया, तो उस रो में चेंज नहीं होने का, एक बार में, दूसरी बार में हो सकता है, एक ही बार में नहीं होने का। यहां पर आप कौन सी बची, R1 R2 तो यूज हो गए, R3 बची। ठीक है, तो R3 में से हम चेंज करना चाह रहे हैं R2। ठीक है, अब देखो यहां पर बस ये 2 रूल ही लग सकते हैं, तीसरा नहीं लग सकता है, तीसरा नहीं लग सकता है। कैसे, R1 को हमने चेंज करने में R2 की सहायता ले ली, तो R2 में चेंज नहीं होने का, बट R2 यूज हो सकती है, दोबारे से R2 यूज हो सकती है, बट R2 में जैसे हमने R3 में चेंज कर दिया, ऐसे R2 में इस तरह से एक ही बार में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने R2 यूज कर लिया। बात आ गई समझ में, R2 हमने चेंज कर लिया, यूज कर लिया, R2 में कोई चेंज नहीं होने का, R2 सेम ऐसे ही हमें रखना पड़ेगा। बट हमने R3 यूज नहीं करा, तो R3 में चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ R2 प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि R1 तो हमने पहले ही चेंज कर दिया।
R3 को चेंज करने के लिए हमारे पास ओनली R2 है, R1 नहीं है, क्योंकि R1 को हमने पहले ही चेंज कर दिया। जो हमने चेंज कर दिया वो यूज नहीं होने का। बात आगे समझ में? ये पॉइंट है आपके जो क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेंगे आगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से ही पढ़ना है और नोट करना है सारी चीज। क्या क्या बता रहा हूं मैं? हमने R1 को चेंज कर दिया तो R1 कहीं भी यूज नहीं होगा। R2 को हमने इसमें यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब हम R2 को कहीं चेंज नहीं कर सकते, R2 को हम चेंज नहीं कर सकते, R2 को यूज कर सकते हैं, R2 को चेंज नहीं कर सकते। R1 को हमने चेंज कर दिया, ना तो यूज करेंगे, चेंज तो हो ही गया। बात आगे समझ में? दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, जिसको समझ नहीं आया है वो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आराम से देखें कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हम लगा सकते हैं। चलो लगा के देख रहे हैं हम। R1 को चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? R2 में से घटा रहे हैं, R2 को हटा रहे हैं R1 में से, R1 में से R2 घटा रहे हैं। 2 में से 1 गया 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो यहाँ पर R2 सेम रहेगा 1 0 1। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं। 1 में से 2 गया माइनस के 1, 0 में से 1 गया माइनस के 1, 2 में से 2 गया 0। तो जो इसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। आगे बात समझ में? क्या मैंने बताया है, ठीक है। जो भी आया आपको, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और एक एक पॉइंट नोट कीजिए। यही आपको 5 नंबर दिलाएगा आगे। एक क्वेश्चन आता है इसमें ग्रामर रूल, जो आगे आने वाला है, इसकी यूज पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, हमने अभी देखा है कि मैंने भी बताया है कि अगर जो हमने रो को यूज कर लिया है, चेंज कर दिया है, तो वो यूज नहीं होगी, और जिसको यूज कर लिया है वो चेंज नहीं होगी। बस ये बात समझ लेना, जिसको हमने चेंज कर दिया है वो तो यूज नहीं होगी, और जो यूज कर ली है वो चेंज नहीं होगी। ये दो चीज है अलग अलग। इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया तो सारी बात आ जाएगी समझ में। इसी क्वेश्चन में मैं अभी और थोड़ी सी बताऊंगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो, और कौन सी है? और क्या कहती है कि अगर हम R1 को चेंज करना चाह रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आराम से कर सकते हैं, तीनों को एक साथ ले सकते हैं। सिर्फ अब इसमें और कोई रूल नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ अब इसमें सिर्फ एक ही रूल रह गया ये, और आगे कोई रूल नहीं, क्योंकि हमने R1 को तो चेंज कर दिया, अब इसको तो यूज नहीं कर सकते। R2 R3 को हमने यूज कर लिया, ये चेंज नहीं हो सकती। R1 को हमने चेंज कर दिया तो यूज नहीं हो सकती, और R2 और R3 को हमने यूज करा है, ये चेंज नहीं हो सकती अब बिल्कुल भी। ये हमें सेम ही रखनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी हो गई इनको सेम रखने की, क्योंकि हमने इनको यूज कर लिया है। और R1 को हमने चेंज कर दिया, इसलिए अब तो ये कहीं भी यूज नहीं होगी। तो सिर्फ ओनली की ओनली एक ही यहाँ पर ये लग सकता है और बाकी नहीं। हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है इसी में ही, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, या प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। यहाँ पे 2 की मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की मल्टीपल करके लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड 2 भी कर सकते हैं। सारी चीज इसी में बता रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 पहले हमने 2 से डिवाइड करेंगे, फिर R2 में 2 से गुना करके इसमें जोड़ेंगे, और R3 में 3 से गुना करके घटाएंगे, तब हमारा R1 लिखेंगे। थोड़ा पेचीदा है बट इंटरेस्टेड है, नया है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। इंटर वालों की समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या करा है, वो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, बट जो आपके हाई स्कूल वाले हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है अगर वे नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और लिखना है। मैंने क्या कहा है कि R1 को हम चेंज करना चाह रहे हैं R1/2, यानी पहले R1 को 2 से भाग कर रहे हैं, फिर R2 को 2 से गुना करके इसी में जोड़ रहे हैं, और R3 को 3 से गुना करके इसी में से घटा रहे हैं, तब हमारा R1 आ रहा है। R2 और R3 ऐसे ही रहेंगे। ये मत समझ लेना कि R2 हमने 2 से गुना करी तो इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम चेंज सिर्फ R1 में कर रहे हैं। ये दोनों तो सेम ही रहेगी, हम ये तो इनका यूज करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं इसको। किस तरह से बनाएंगे? पहले R1 हम अलग बना के देख रहे हैं। R1 में हम पहले कर रहे हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने पहले 2 से 2 को डिवाइड करा, 1 आया। 2R2 में 2 से गुना करी, 2 आया, प्लस करा, और R3 में 3 की गुना करी और माइनस, तो कितना आ रहा है ये 3 और 3, 3 में से 3 गया 0। बात आ गई समझ में? नहीं आई? चलो दोबारा देखते हैं। R1 को क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, 2 से 2 को भाग करा, यहाँ पे प्लस है, प्लस R2 ये है, R2 ये है, ना कि ये कभी से ले लो, R2 ये है आपका, तो R2 में हमने 2 से गुना करी और प्लस करा, तो 1 में 2 से गुना करोगे 2 आ जाएगा। R3 ये है आपकी, तो 1 में 3 से गुना कर रहे हैं, तो माइनस के 3, अब 2 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 + 2 माइनस के 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएंगे 0। ये आपको रफ पे करके देख लेना है, ये आपको रफ पे करके देख लेना है, ठीक है, तब आपको इसमें डायरेक्ट लिखना है। बात आ गई समझ में? चलो अब ये तो हमारा पहला एलिमेंट था, ऐसे हमारे दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे यहाँ पर। चलो अब 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 1/2, 0 में 2 से गुना करके जोड़ रहे हैं तो 0, और 3 में हम 0 में 3 की गुना कर रहे हैं तो 0 और -0 कर रहे हैं, तो कितना आ गया ओनली 1/2। इसी का तो यूज कर रहे हैं हम, इन दोनों का यूज करके यही ये वाला एलिमेंट ही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2। ऐसे सेम से लिखना है। 2 से पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, 1 में 2 से गुना करोगे तो 2, और 2 में 3 से गुना करोगे माइनस के 6, अब 2 से 2 गया 1 + 2 माइनस के 6, कितना आ गया माइनस के 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 3। अब ये सेम रहेगी आपकी 1 1 0 0 1 और 2, तो अब जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी भी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे अब, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। और ये क्या, ये किस लिए कर रहे हैं हम ये वाली चीज, ये ओनली इक्वल वैल्यू दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये चीज हम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हमारे जो होने वाला वही कर रहे हैं कि 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, हम अपना फायदा देखेंगे सोल्व करने के लिए, प्रूफ लाने के लिए। हमें दिखेगा क्वेश्चन में ये, तो हम देखेंगे अच्छा इसमें तो ये करना पड़ेगा तभी आएगा, अच्छा इसमें ये करेंगे तभी आएगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं हमने आपको कितना समझ में आया। तो मैं क्वेश्चन पहले लिखूंगा, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए, फिर अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और फिर। तो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन मैं समझा देता हूं पहले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ये कोई डिटरमिनेंट है 1ab + c 1b c + a 1c a + b। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्सप्रेस, यानी कि आपको इसको बिना प्रसार किए इसका मान ज्ञात करना है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है डिटरमिनेंट की, तब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
इस तरह से बिल्कुल क्वेश्चन आता है बिना प्रसार के इसका मान ज्ञात कीजिए या इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, तब देखो। अगर नहीं आते तो वीडियो स्टार्ट करके तब देखो। चलो हम सॉल्यूशन कराते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, हमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एक प्लस वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, तो आप इसमें वो यूज मत कर देना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कभी आप इसको आपने देखा प्लस, सर ने प्लस वाली कराई तो आप इसको सब प्लस में ब्रेक कर दो, नहीं, प्लस में वाली ब्रेक नहीं करनी है, वो हमें प्रूफ में करनी है। जहाँ भी आपको यूज करके सॉल्यूशन दिखेगा कि हाँ इसमें ये बेनिफिट हो रहा है, तब हम इसको ब्रेक कर लेंगे। बट यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड किस तरह से होगी? यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मेन क्या है आपकी, कोशिश करो कि आप इसमें एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बना लो। सबसे पहली आपकी यही रहेगी कि एक ही रो या कॉलम की सारे एलिमेंट अब जीरो बना लो, तो उसकी वैल्यू सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर आता है कि अगर हम इसमें किन्हीं दो रो या कॉलम को, दो रो या दो कॉलम को हमने सेम बना लिया, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर हम ये नहीं बना पाते हैं तो हम सीधा हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। हमें परेशान नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में उसने बोला है विदाउट एक्सप्रेस, आपको बिना प्रसार के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और प्रॉपर्टी लगानी है। तो क्वेश्चन वो इसी हिसाब से देगा कि आपकी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है वे सारी प्रॉपर्टी ही है कि R1 को चेंज कर रहे हैं हम R1 प्लस R2 या R2 माइनस R3। ठीक है, तो सेम वही प्रॉपर्टी हमें लगानी है। देखो 1 1 1 3 में आ गया, हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 1 कब आएगा? अगर हम सेम संख्या को हम कॉमन ले ले, सेम संख्या अगर कॉमन ले ले, सेम अभी हमें चमक नहीं रही, तो हमने क्या करा? हमने इसमें क्या करा? चलो देखते हैं हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। हम देखो, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़ दूं, ये आपकी C1 है, C2, ये C1 है, ये C3 है। अगर मैं C2 में चेंज करूं C2 प्लस C3, अभी तो मैंने सारे R1 के कराए थे ना, R वाले यानी कि रो वाले, ये कॉलम वाले यूज कर रहे हैं हम। कॉलम वाले में भी सेम ही प्रोसेस है कि अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं तो देखो क्या बनेगा। ओनली मैं C2 को चेंज कर रहा हूं तो C2 हमारा सेम रहेगा, वो सॉरी C2 चेंज होगा, C1 और C3 चेंज नहीं होने का, वो सेम रहेंगे। तो पहले C2 को चेंज कर रहे हैं C2 प्लस C3, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? B प्लस सी प्लस ए। यहाँ पे क्या बन जाएगा? A प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये क्या बचा? B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस के B। ये सेम रहेगा क्योंकि ये और ये C1 और C3 सेम रहेगा, सिर्फ चेंज करा हमने C2 को। बात आ गई समझ में? अब देखो एक चीज हमें यहाँ पर बिल्कुल दिख गई, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी सेम है। आगे पीछे लिख रहे हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होती तब दिक्कत थी, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। तो A प्लस बी प्लस सी सम में है, C2 में है, तो हमने C2 में से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, C2 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर क्या रहेगा? यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी। अब ये मत समझ लेना कि A प्लस बी यहाँ से आ गया, एक A प्लस बी यहाँ से आ गया, यहाँ एक A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ गया, तो A प्लस बी प्लस सी की क्यूब होगी, नहीं, C2 में से A प्लस बी सी को मना रहे हैं तो एक ही बार आएगा। हाँ, अगर यहाँ से भी सेम आता, यहाँ से भी सेम आता, तब क्यूब हो जाता, बट यहाँ पर हमें सिर्फ C2 में से ले रहे हैं तो एक बार ही बाहर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 1 1 1 1 1, यहाँ से प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया तो 1 बच गया, यहाँ से भी आ गया तो 1 1 आ गया। ये तो सेम ही है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस के बी। अब यहाँ पर आ गया आपके दो रो सेम आ गई, 1 1 1 1 1 सेम आ गई, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। दो आपकी कॉलम आइडेंटिकली आ गई, आइडेंटिटी का मतलब है सेम, डिट्टो वाला, सेम दिखने वाला, तो आइडेंटिकली आ गया। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट दिस इज कॉल्ड आंसर इज 0। तो ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू में 0। ठीक है, ये अलग है आपका पार्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और यहां पर लिखोगे आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट। ठीक है, यहां पर लिख दोगे आप साइड में बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट, दिस कॉल्ड आंसर इज 0। है ना आसान। अगर आपको ये लगाने आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पता है, तो आंसर आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिसको प्रॉपर्टी ही नहीं पता फिर तो आंसर आने में दिक्कत है। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन पे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस बराबर दिस एंड दिस। एक डिटरमिनेंट ये है, इक्वल है ये डिटरमिनेंट के, और इक्वल है ये b माइनस सी माइनस ए और a माइनस के b। आपको पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए तब देखिए। ठीक है, तो पहले आप करो फिर मैं कराता हूँ। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, हम ये वाले डिटरमिनेंट लेके चले। ठीक है, डिटरमिनेंट लेके चले हमने 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो प्रूव करनी है उसको एक बार देखिए, क्या है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसमें जितने भी एलिमेंट है ये सारे इसके हैं, चेंज नहीं है एक भी। 1 1 1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सारे एलिमेंट सेम है, एक भी एलिमेंट अलग नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताई थी। क्या बताई थी कि अगर एवरी रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो सेम सिचुएशन वही बन रही है, सारे अगर एलिमेंट वही हैं, एक भी अलग नहीं है, तो उसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे, हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। यहां पर लिखो रो एंड कॉलम इंटरचेंज। ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, ये आपकी रो है तो हम इसको, यानी कि आपकी रो है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है एंड C3 है। आपको नहीं लिखना है, सिर्फ मैं लिख के दिखा रहा हूं आपकी वजह से। ठीक है, हम इस R1 को इस तरह ना करके हम इस तरह बनाना चाह रहे हैं, तो 1 ये वाला A और ये वाला A स्क्वायर हो गया चेंज। ऐसे R2 को कर दो 1 B स्क्वायर, ऐसे आप C3 को कर दो, R3 को कर दो 1 C और C क्यूब। प्रूफ हो गया, ये रहा, दोनों सेम आ गए। पहला तो प्रूफ हो गया, ये रह गया, इसको भी कर देंगे, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर सारे एलिमेंट सेम हैं, वही हैं, एक भी माइनस का भी डिफरेंस नहीं है, तो उठा के प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाले के लिए। आप इसको नोट करो,
फिर मैं इसको रफ करके इसको कराता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। प्रूफ पे चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला यूज हमें प्रूफ क्या करना है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस के बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए बी माइनस के सी, यहाँ पर हमें चाहिए बी माइनस के सी माइनस के और ए माइनस के बी। तो अब क्या करो, यहाँ पर इसमें एक तो यही बनता है कि आप इसको एक्सप्रेस कर दो। सिंपल सा है कि यहाँ पर उसने कुछ बोला तो है नहीं कि बिना एक्सप्रेस आपको इसको प्रूफ करना है। अगर इस तरह से बोला तो आपको बिना एक्सप्रेस करना है। अगर आपने इसने यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला तो आप एक्सप्रेस यानी कि आप इसको प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, आप उसमें फंसते चले जाओगे। तो आपको जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसका यूज करना है, तब आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि एक ही रो या कॉलम के आप जीरो बनाने की कोशिश करो, जीरो से जीरो बनाने की कोशिश करो, फिर उसका प्रसार करते हैं। जैसे कि हम इसमें अगर यहाँ जीरो बना दे, एक यहाँ जीरो बना दे, तो फिर हम प्रसार कर देंगे आराम से। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं इसको जीरो बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले ध्यान से सुनना, सी R3 को चेंज कर रहा हूं मैं R1 में से, 1 में से 1 को घटा रहा हूं, यहाँ जीरो बच रही है, और R2 में से R1 को घटा रहा हूं, R2 में से R1 को घटा रहा हूं, तब भी यहाँ पे जीरो बन रही है। दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूं। कैसे लगाई मैंने, देखो R3 को हमने चेंज कर दिया था, किसकी सहायता से, R1 की सहायता से। तो R1 तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट आगे यूज तो कर सकते हैं। R1 को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। R3 हमने चेंज कर दिया, R3 को हम आगे यूज नहीं कर सकते, R3 को हम यूज नहीं कर सकते और R1 को चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या बचा बाहर चेंज करने के लिए, R3 तो हमारा चेंज हो चुका, R1 को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या बचा चेंज करने के लिए, R2 बचा। तो R2 को हम R3 का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ R1 का कर सकते हैं। तो R1 का यूज कर लिया हमने घटाने में, क्योंकि हमें सब जीरो चाहिए मैक्सिमम से। अगर जितनी जीरो आसानी से बन रही हो, उतनी आसानी से जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली क्या करा हमने, R1 में कोई चेंज नहीं करा, तो R1 हमारी सेम रहेगी, 1a और a स्क्वायर। R2 में कराया, R2 में से R1, इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, a b में से a, b स्क्वायर में से a स्क्वायर। यहां पर करो R3 में से R1 को घटा रहे हैं, 1 में से 1 गया 0, c में से b गया c माइनस के b, और c स्क्वायर में से b स्क्वायर। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने जीरो बना ली मैक्सिमम, यहाँ हमारी जीरो बन गई। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्यों, कैसे, जैसे यहाँ पर b माइनस ए है, तो क्या b माइनस ए यहाँ पर भी है, कुछ बोलेंगे कि है, कुछ बोलेंगे नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिखा है, जिसको इसका फॉर्मूला पता है वो आराम से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो बी माइनस का ए और बी प्लस का ए। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये आता है, तो बी माइनस का ए यहाँ पर है, बी माइनस का ए यहाँ पर भी है, और जीरो में तो बी माइनस का ए है ही है। जीरो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी, एक लाख भी कॉमन ले सकते हैं जीरो में से, माइनस के 1 लाख भी कॉमन ले सकते हैं, 1/1 लाख भी कॉमन ले सकते हैं, जीरो में से ले सकते हैं सिर्फ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पर b माइनस ए है। ऐसे सेम यहाँ पर है जीरो, c माइनस b यहाँ पर है, c माइनस b यहाँ पर है, c माइनस b यहाँ पर है। तो हम R2 में से b माइनस के a कॉमन और R3 में से c माइनस के b कॉमन लेंगे। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं कि R2 में से b माइनस का a
तथा R3 में से C माइनस के B कॉमन लेने पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर R1 तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें से हमने कुछ कॉमन ही नहीं लिया है, तो 1a स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 0, यहाँ पर b माइनस ए बाहर ले लिए तो 1 बच गया। अच्छा यहाँ पर पहले कॉमन लो, जो हमने कॉमन लिया है पहले वो लिखो, उसके बाद डिटरमिनेंट लिखो। तो हमने कॉमन लिया था यहाँ से तो b माइनस का a, और यहाँ से कॉमन लिया है c माइनस के b, c माइनस के b। अब जो बच रहा है डिटरमिनेंट में वो लिख दो यहाँ पर 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, यहाँ पर 0 में से लोगे तो 0 ही बचेगा, यहाँ पर b माइनस ए बाहर ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पर b माइनस ए बाहर ले लिया तो क्या बचा, b प्लस का a, b प्लस का a, प्रॉपर्टी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के। ऐसे से यहाँ पर 0 बाहर ले लिया तो 0, c माइनस b बाहर ले लिया तो 1, c माइनस b बाहर ले लिया तो c प्लस के b। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में? अगर यहाँ तक बात आ गई तो नोट कर लो, अगर नहीं आए तो रिपीट करके दोबारा से वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, अब मैं इधर का रफ कर रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, फिर हम इधर करते हैं। चलो ये तो बाहर चली रहे हमारे b माइनस का a, c माइनस के b। अब हम कर रहे हैं इसको एक्सप्रेस, यानी कि प्रसार कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट करने में फायदा हमें। अब यहाँ पर ये भी हमें देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में करने से हमें फायदा मिलेगा। जिधर सबसे ज्यादा 0 होगी उधर की साइड आपको इसमें प्रसार करना है, जिधर सबसे ज्यादा 0 होगी उधर आपको उसका एक्सप्रेस करना है, तो आसानी से हो सकता है। थोड़ा काम करना पड़ेगा, जल्दी होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, वैसे एक्सप्रेस आप कोई से भी कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी, बट जिधर सबसे ज्यादा 0 होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस करा, ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू C1। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार या प्रसार करने पर एक ही बात है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको मेन हेडिंग में लिखना है, जब आपको आगे करना है तो एक्सप्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में आपको प्रसार करना सिखाया था, तो उसमें एक टेबल बनाई थी प्लस माइनस वाली। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, सही कह रहा हूं? ठीक है, तो 1 कैसे निकालेंगे हम इसको, 1 के, इसके 1 का आपको क्या निकालना है, लघु घटक। 1 का सापेक्ष लघु घटक कितना आएगा, इसको कवर करो और इसको कवर करो, जो बच रहा है वो लिख दो। कितना बच रहा है, 1 b प्लस सी a, यहाँ पर 1, यहाँ पर c प्लस b। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पर माइनस आता है, इनटू में 0, आगे कितना भी करो सारा 0 हो जाएगा। 0 पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर 0 पे आप निकालोगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए अकॉर्डिंग आपको फायदा है कि अगर 0 पे निकालें। ठीक है, 0 पे निकालोगे 0 आएगा, इस पे निकालोगे तो भी 0 आएगा, सिर्फ हमें निकालना पड़ेगा ओनली 1 पे। बात आगे समझ में, क्यों मैंने 0 पे निकाला है, क्योंकि अगर आप 0 पे आगे निकालोगे, क्योंकि ये वाला इनटू में आएगा, यहाँ पर इनटू में आएगा कुछ तो सारा 0 हो जाएगा, ऐसे सेम यहाँ पर इनटू में आएगा वो भी सारा 0 हो जाएगा, और हमें किस पे निकालना है, 1 पे। तो इसे फिर कर दो, तो यहाँ पर आ गया आपका b माइनस के a, c माइनस का b, 1 से गुना करोगे ये, अब इसको ओपन कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसकी गुना इसमें c प्लस के b, और इसकी गुना इसमें माइनस के साथ b प्लस के a। तो यहाँ पर आ गया b माइनस का a, c माइनस के b,
इसे ओपन करो, सी प्लस के बी माइनस के बी माइनस का ए, माइनस अंदर गुना करोगे तो माइनस होता चला जाएगा। अब यहाँ से माइनस के बी और प्लस के बी तो कट गया, क्या बच गया वो लिख दो यहाँ पर। तो बी माइनस का ए, सी माइनस के बी, यहाँ क्या बच गया सी माइनस का ए। ठीक, अब आपको देखो प्रूफ में क्या चाहिए था, आपको क्या है प्रूफ में, बी माइनस सी चाहिए था, बी माइनस सी माइनस बी है, बी माइनस सी तो नहीं है, कोई बात नहीं हम इसमें से माइनस ले लेंगे, माइनस लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ऐसी सेम सी माइनस ए, सी माइनस ए तो है, बिल्कुल है, ये तो सही है। बी माइनस ए माइनस के बी, ए माइनस की बी तो नहीं है, बी माइनस के ए है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम वही बन जाएगा। हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया यहाँ पर, ये ए माइनस के बी, इसमें से कॉमन लिया तो माइनस के वन कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लो तो कितना बच गया यहाँ पर, बी माइनस के सी, ये तो हमें सेम रखना ही है क्योंकि ये ऐसा क्या ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर ये सब सारे इंटू में है तो माइनस माइनस प्लस, दो माइनस इंटू में गायब हो जाएंगे, क्या बच जाएगा ओनली जो उसके अकॉर्डिंग लिखो जो चाहिए था स्टार्टिंग में, बी माइनस के सी, फिर चाहिए था सी माइनस का ए, और फिर चाहिए ए माइनस के बी। क्योंकि ये सारे इंटू में हम आगे पीछे आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंटू में हैं इसलिए हमने आगे पीछे लिखे हैं। प्लस में होते तो आगे पीछे नहीं लिखते, प्लस में होते तब भी लिख सकते थे, माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये सारा प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था? आपको वीडियो को पॉज करके दोबारा कर करके देखना है कि किसने क्या किया है क्या किया है। अगर तब रोक के करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं ऐसे आएगा। आपको नोटबुक पे करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है और देखना है इसमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो मैं आज का आपको होमवर्क देता हूँ, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो पहले से नोट करो। तो आपके बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं होमवर्क के लिए, तो आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं और विदाउट एक्सप्रेस। ठीक है, कंडीशन क्या है इसमें, विदाउट एक्सप्रेस आपको क्या करना है, इसका मान याद करना है। ओनली प्रॉपर्टी यूजिंग ऑफ डिटरमिनेट, आपको डिटरमिनेट की प्रॉपर्टी यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और सभी को आंसर करना है। मैं देख रहा हूँ सभी विद्यार्थी अभी आप आंसर नहीं कर रहे हैं जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इतना समझ लिए आप प्रेजेंट नहीं माने जाओगे, आप एब्सेंट माने जाओगे जो आप कमेंट नहीं करते हैं होमवर्क का, क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते हैं, आप सबकी एब्सेंट बनी जाएगी। जिसकी आप मेरे पास आपके आंसर नहीं आएंगे, जिसके आंसर आएंगे उसी की आप प्रेजेंट बनी जाएगी। ठीक है, ये बात आप केयरफुली लेना, लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे मार्क्स डिसाइड होंगे। जितनी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आप सिर्फ ओनली अपनी अटेंडेंस देकर कोई वीडियो नहीं देखते हैं, ना ही आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको वार्निंग दी जाती है, आप नोट भी बनाना है और वीडियो को पूरा यानी कि लेक्चर को पूरा देखना है और समझना है। ऐसे नहीं कि बस चला के छोड़ दिया और पूरा देखा गया, नहीं, आपको समझना है, लिखना भी है, प्रॉपर आपको करना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए, जिसकी आपका आंसर आएगा उसी की अटेंडेंस आपकी यानी कि प्रेजेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, मेरी तरफ से कंप्लीट है, क्योंकि हमने इसमें जो प्रॉपर्टी थी वो आपको बता दी है, सिर्फ आपका चैप्टर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे एक्सरसाइज की, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। मैंने एक्सरसाइज आपको ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट जो मैंने आज आपको कराई है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये दो क्वेश्चन करके और जो आपके एक्सरसाइज है वो कर लेना। ठीक है, बट इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दोनों का आना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।